हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं 21 जून 2020 के करंट अफेयर। 21 जुलाई 2020 के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री अ गेंट सी कॉकरोच, इस कॉकरोच का नाम है बैथिनोमस राक्षसा। तो ये जो बैथिनोमस राक्षसा नाम का ये जो स्पेशल कॉकरोच है जो कि सी साइड में पाया जाता है, ये कॉकरोच की प्रजाति अभी हाल ही में कौन से देश में पाई गई है? ये पाई गई है इंडोनेशिया के कोस्टल एरिया पर। ध्यान रखना है आपको। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, मालदीव्स की कैपिटल है माले, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इंडोनेशिया में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। क्या नाम है इनका? जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू बी कनेक्टेड थ्रू रेल नेटवर्क बाय विच ईयर? भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उन सभी में रेल नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया जाएगा कौन से ईयर तक? भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2023 तक जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं भारत के, उन सभी में प्रॉपर रेल कनेक्टिविटी दे दी जाएगी। रेलवे मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है? ये है पीयूष गोयल। बाय द वे, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ये ऑलरेडी कनेक्टेड हैं रेल नेटवर्क से। अभी 2023 तक का जो पेंडिंग मिशन है वो किसके लिए है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, इन 3 से लेकर 4 राज्यों तक और कनेक्टिविटी देनी है रेल नेटवर्क की। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि साल 2023 तक जितने भी हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं उन सभी में रेल कनेक्टिविटी दे दी जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना, बजट 2020 के आधार पर भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि भारत में अभी टोटल 100% में से 30% रेलवे नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रिफाइड है, लेकिन 70% रेल नेटवर्क जो है ये अभी इलेक्ट्रिफाइड होना बाकी है। तो ये कब तक इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, साल 2025 तक का टारगेट लेकर चल रही है भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल बायलैटरल एयर बबल्स विथ फ्रांस, जर्मनी एंड यूएस? ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में बायलैटरल एयर बबल्स स्टार्ट किए हैं फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के साथ? देखो, एयर बबल्स का मतलब क्या होता है? एयर बबल्स, बायलैटरल एयर बबल्स का मतलब है कि जब दो देश स्पेशली कुछ फ्लाइट्स के बारे में बात करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो जब दो देश स्पेशली बैठकर बातचीत करते हैं एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उनकी बातचीत के तहत कुछ फ्लाइट्स निर्धारित करी जाती है कि इतनी फ्लाइट एक देश से दूसरे देश तक जाएगी और इतनी फ्लाइट दूसरे देश से पहले देश तक आएगी। सो इन्हें बोलते हैं एयर बबल्स, जो कि कुछ स्पेशल टास्क के लिए परफॉर्म करी जाती है। तो ये जो एयर बबल्स हैं, इसके लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में फ्रांस, जर्मनी और यूएस, इन तीनों देशों के साथ एक पैक्ट साइन किया है। बाय द वे आपको बता दूं, इसका खुलासा नहीं किया गया है कि ये एयर बबल्स किस लिए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें तो पहले ही लाया जा चुका है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो फ्लाइट्स होंगी, ये फ्लाइट्स बेसिकली वैक्सीनेशन को लेकर चलाई जा सकती हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वैक्सीनेशन के स्टेटस के ऊपर आज अनअकैडमी लाइव पर भी बता दिया था ऑलरेडी। इनमें सिनेरियो क्या चल रहा है? सिनेरियो तेज होता चला जा रहा है, लगातार प्रोसीडिंग्स वैक्सीनेशन की तेज हो रही हैं। उम्मीद है कि अगस्त मंथ में वैक्सीनेशन आ जाएगा कोविड-19 का। तो उन्हीं सारी चीजों के चलते ये एयर बबल्स अभी हाल ही में स्टार्ट करी गई है। ये स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं जो कि एक से दूसरे देश के बीच में चलाई जाती है दोनों की सहमति से। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, भारत के आपको पता ही है नई दिल्ली, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान और इटली की कैपिटल है रोम। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एज पर वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशंस बाय इनकम लेवल 2020-21 इंडिया रिमेन्स एज विच टाइप इकोनॉमी? क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक निर्धारित करता है या फिर आप बोल सकते हो देशों का क्लासिफिकेशन करता है उनकी इनकम लेवल के आधार पर। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को क्लासिफाई किया है 2020 से 21 के लिए वर्ल्ड बैंक ने, भारत की इनकम के आधार पर। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत किस तरीके की इकोनॉमी में अभी लाई कर रही है? वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत लोअर मिडिल इनकम बेस्ड कंट्री है अभी भी।
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। एक चीज और ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक ये जो एनालिसिस करता है ये किस आधार पर करता है? ये इस आधार पर करता है कि वर्ल्ड बैंक से भारत ने कितना पैसा उधार लिया हुआ है और उसको भारत किस तरीके से चुका रहा है। ओके, इन डेटा के आधार पर वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशंस करता है कंट्री का। तो भारत वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लोअर मिडिल इनकम वाला देश है या फिर इकोनॉमी है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड एट अल बैत स्टेडियम इन विच कंट्री? वैसे मैंने आपको 2 दिन पहले भी ये क्वेश्चन बताया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है। ये होगा कतर में। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको पता लगी है, वो ये है कि कतर में कौन सा स्टेडियम है। तो आपको ध्यान रखना है, इस स्टेडियम का नाम है अल बैत स्टेडियम। कतर की कैपिटल है दोहा, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, ओमान की कैपिटल है मस्कट, जॉर्डन की कैपिटल है अमान। ध्यान रखिए, ये ओमान है जो कि देश है। जॉर्डन की कैपिटल जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, AMMAN, अमान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ₹25 lakhs इंश्योरेंस कवर हैज बीन अप्रूव्ड फॉर पंचायत मेंबर्स ऑफ विच स्टेट? आपसे कह रहा है कौन से राज्य के पंचायत मेंबर्स के लिए सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया गया है। यह राज्य सरकार कौन सी है? यह है जम्मू कश्मीर की सरकार। जम्मू कश्मीर को पिछले साल ही बाइफरकेट करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, आपको पता ही है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू की सरकार ने अभी हाल ही में अपने राज्य के जितने भी पंचायती मेंबर्स हैं उन सभी को 25-25 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर देने का प्रावधान लागू किया है। जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू की सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले स्कूल के सभी बच्चों के लिए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों का चेकअप होगा वीकली बेसिस पर। तो वीकली उनका हेल्थ चेकअप होगा और उसकी जो रिपोर्ट है वो उनके आई कार्ड के पीछे ही सेटअप कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ न्यू एंड्रॉइड malware हैज बीन डिस्कवर्ड दैट स्टील डेटा सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड from 337 एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। इट्स नेम इज। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में यह कौन सा एंड्रॉइड malware है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसको डेटा थेफ्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, डेटा को आपके सिस्टम से चुराने के पर्पज से यूज किया जा रहा है, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल्स को चुरा लेता है, आपके पासवर्ड्स को हैक कर लेता है। अभी हाल ही में 337 एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के ऊपर इसका अटैक हुआ है। ये जो नया एंड्रॉइड malware रिकॉग्नाइज किया गया है इसका नाम है ब्लैक रॉक malware। आपको ध्यान रखना है आगे तक के करंट अफेयर के लिए कि जुलाई मंथ में, जुलाई 2020 में एक नया malware आया था जिसका नाम क्या था? ब्लैक रॉक malware। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड मेडिकैब विच इज अ पोर्टल हॉस्पिटल? आपसे कह रहा है मेडिकैब नाम का एक पोर्टल हॉस्पिटल कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है? मेडिकैब नाम का पोर्टल हॉस्पिटल ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब समझ रहे हो? पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब है चलता फिरता हॉस्पिटल। आप देख रहे हो इस तरीके से इसको कहीं पर भी रखा जा सकता है और इसके अंदर प्रॉपर एक क्लिनिक है। ओके, तो ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसका नाम है मेडिकैब, इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में पिछले साल 2019 में आईआईटी मद्रास भारत का टॉप इंस्टीट्यूट था। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 2020 का टॉप इंस्टीट्यूट भारत का कौन सा है? यह है आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ब्रिटिश साइंटिस्ट हैव फाउंड हाउ मच टाइप्स ऑफ कोविड-19? ब्रिटिश साइंटिस्टों ने अभी हाल ही में पता लगाया कि कोरोना वायरस कितने तरीके का है। इनको पता लगा है कोरोना वायरस एक नहीं 6 तरीके का कोरोना वायरस बेसिकली चल रहा है। एक तो सिम्टम होता है फ्लू लाइक विथ फीवर, फ्लू होगा नॉर्मली और साथ में बुखार आएगा। एक होता है फ्लू लाइक विदाउट फीवर जिसमें बुखार नहीं आता है। तीसरा होता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो कि आपका इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चौथा सेवियर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो टोटल मिलाकर 6 तरीके के
टाइप्स या फिर आप बोल सकते हो सिम्टम्स पाए गए हैं कोरोना वायरस के। तो 6 तरीके के कोविड-19 केसेस पाए गए हैं पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन साइंटिस्टों के हिसाब से। यहां पर अगर बात करें यूके में, तो यूके में सरकार किसकी है? बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे करेगा, कोरोना वायरस के दौरान सबसे पहले कौन से देश के प्रधानमंत्री ग्रसित पाए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है ये बोरिस जॉनसन ही है जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड चेस डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड चेस डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? वर्ल्ड चेस डे हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को, और इस बार का इसका मोटो है, साल 2020 का मोटो है, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा है, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पद्म भूषण अवॉर्डी CS शेषाद्री पास्ड अवे। अभी हाल ही में CS शेषाद्री, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। भारत सरकार के द्वारा एक टाइम पर इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, सिंगर थे, एक्टर थे। ये एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। रिसेंटली कॉर्डी टिंडल विवियन, सिविल राइट्स वेटरन है बेसिकली, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। He was a minister and author of which country? कौन से देश से बिलोंग करते थे कॉर्डी टिंडल विवियन? ये बिलोंग करते थे अमेरिका से, यूएस से। तो अमेरिकन मिनिस्टर एंड ऑथर रह चुके कॉर्डी टिंडल विवियन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। उम्मीद करता हूं करंट अफेयर के आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज मैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूं, मैडम के स्टैटिक जीके के वीडियो से आज पढ़ लीजिएगा स्टैटिक जीके, कल मैं आपको स्टैटिक जीके दूंगा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ठोकिए दबा के, और ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण YP अनअकैडमी प्लस पर। आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम इसका यूज कर सकते हो और 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 5 बजे फिर से मुलाकात होगी।